नमस्कार दोस्तों, हम सब भारतवासी हैं, उस देश से हैं जहां मेहनत की पूजा की जाती है और आत्मसम्मान से झुकने की बजाय लड़ना सिखाया जाता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं उस मुल्क की जो दुनिया के हर मंच पर खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताता है, लेकिन असलियत में बन बैठा है भीख मांगने की फैक्ट्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो टेलर एक्सपर्ट के साथ साथ बेगर एक्सपर्ट भी नंबर 1 बन चुका है। सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान सरकार ने माना है कि 2024 से अब तक 5402 पाकिस्तानी नागरिकों को विदेशी धरती से डिपोर्ट किया गया। वो भी सर इसलिए क्योंकि वो वहां भीख मांगने गए थे। एक दो नहीं, हजारों। सऊदी अरब, इराक, यूएई, मलेशिया, कतर और ऐसे बहुत सारे देश जहां पाकिस्तान को भीख मांगने की हरकतों के कारण दुनिया परेशान है। सऊदी अरब में अकेले 5033 पाकिस्तान भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सबको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्यों हर 2 महीने में IMF के दरवाजे पर कटोरा लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल ये मुल्क अब सिर्फ जरूरत के लिए भीख नहीं मांगता, बल्कि ये उनके यहाँ एक व्यवसाय, एक बिजनेस बन चुका है। पाकिस्तान की एक महिला ने तो यहाँ तक बताया कि उसकी ससुराल की करोड़ों की नेटवर्थ है, उनके पास बंगला, गाड़ी, पूल, ये सब कुछ है और ये सब उन्होंने भीख के पैसे से कमाई। दोस्तों, इन मजाक नहीं था, ये पाकिस्तान का आईना है। भीख अब पाकिस्तानियों के लिए मजबूरी नहीं, एक बिजनेस मॉडल है जहाँ वो हज या उम्रा के बहाने विदेश जाते हैं और फिर वहीं भिखारी बनकर बस जाते हैं। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर हाल ही में 3 महिलाओं को पकड़ा जो सऊदी अरब जा रही थी बिना टिकट बुकिंग या रिटर्न प्लान के। सर इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख लोग भीख मांगते हैं और इस इंडस्ट्री से हर साल लगभग 42 अरब पाकिस्तानी रुपए की कमाई होती है। मतलब अब पाकिस्तान में रिक्शा पटरी वाला नहीं, भीख मांगने वाला अमीर होता है। दुनिया पाकिस्तान को एक फील्ड स्टेट नहीं, प्रोफेशनल बेगर नेशन कहने लगी है। और जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि जहां पाकिस्तान शुरू होता है वहां से भीख की लाइन शुरू होती है, तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा था। लेकिन अब क्या बोलेगा वो मुल्क, जब ये साबित हो चुका है। अब ये हालत है कि पाकिस्तान खुद को परमाणु शक्ति कहता है, लेकिन उसके नागरिक विदेशी जमीन पर गेमी मनी क्रीज कहते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। भाई पाकिस्तान तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना टेक्नोलॉजी निकली, ना तरक्की, ना टैलेंट निकला तो सिर्फ कटोरा। अब सवाल ये है, क्या इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को शर्म आई थी? क्या इमरान या नवाज शरीफ कोई नेता इस भिखार खाने की जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब भीख भी एक विरासत है। बाप ने मांगी, बेटा भी मांगेगा। दोस्तों, भारत में अगर कोई भिखारी होता है तो हम उसे सहारा देने की सोचते, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई भिखारी होता है तो वही सोचता है कैसे विदेश जाए और भीख से बंगला बना ले। अब दुनिया को ये नहीं देखना होगा कि पाकिस्तान कितनी मिसाइलें बना रहा है, दुनिया अब देख रही है कितने पाकिस्तानी भीख मांगने विदेश जा रहे हैं। और जवाब साफ है कि पाकिस्तान अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बेगर्स बन चुका है। अंत में इनके लिए 2 लाइनें, भीख के सिक्कों में इज्जत नहीं मिलती, हाथ फैलाने से हसरत नहीं मिलती। जो चल पड़ते हैं खुद की राह पर, उन्हें मंजिल झुककर मिलती। नमस्कार।